नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। शाइनी एक फोटोग्राफर थी। वो एक बिल्कुल बेफिक्र लड़की थी। उसको किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था और अपनी लाइफ को अपने नियमों से जीती थी। सभी को उसका ये बिंदास एटीट्यूड बहुत पसंद आता था। जो भी पैसे वो अपनी फोटोग्राफी से कमाती थी, वो सब पैसों को पहाड़ों में नई नई जगह घूमने में लगा देती थी। शाइनी को अकेले घूमना बहुत पसंद था। इस बार भी वो अकेले ही एक नई जगह पर एक नए हिल स्टेशन आई थी। वो जगह एक गांव के पास थी। उस पहाड़ के ऊपर एक ऐसी जगह थी जहां से जो नज़ारा दिखता था वो किसी जन्नत से कम नहीं था। और वहां जाने तक का एक ट्रैक था जो करीब 5 किलोमीटर लंबा था। शाइनी ने वो नज़ारा देखने के लिए उसने अपना बैग तैयार किया और अपना कैमरा उठाया और वो उस ट्रैक पर चली गई। उसके साथ कुछ और लोग भी उस ट्रैक पर जा रहे थे। शाइनी बस ऊपर के व्यू के बारे में सोचती हुई खुद को मोटिवेट करती बस ऊपर चढ़े जा रही थी। कुछ दूर चलते ही शाइनी को पहाड़ के ऊपर जा रहा एक कच्चा रास्ता दिखाई दिया। शाइनी ने ठीक से देखा तो वो कच्चा रास्ता ऊपर जाके ट्रैक के रास्ते पर मिल रहा था। शाइनी को लगा वो एक शॉर्टकट है और शाइनी को ट्रैकिंग का काफी अनुभव था, तो उसने वो कच्चा रास्ता ले लिया। उस कच्चे रास्ते पर चलते हुए करीब आधा घंटा हो गया था। अब तक उसे ट्रैक वाले रास्ते पर पहुंच जाना चाहिए था। शाइनी चले जा रही थी इस बात से अनजान कि आगे उसके साथ जो होने वाला था वो दिल दहला देने वाला था। पर वो तो पहाड़ जो था वो किसी घने जंगल में आ चुकी थी। शाइनी ने जब वापस मुड़कर देखा तो उसे वापस जाने का रास्ता भी नहीं समझ आ रहा था। वो रास्ता भटक चुकी थी। उसके फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। अब शाइनी थोड़ा परेशान होने लगी थी। अपनी किस्मत को कोसती हुई शाइनी अब सही रास्ता खोजने लगी। भूख के मारे उसकी जान निकले जा रही थी कि तभी उसके सामने कुछ ऐसा आया जिसे देखकर उसे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। उस वीराने के बीच एक बहुत ही सुंदर कैफे बना था और उसी कैफे से एक पक्की सड़क भी मिली थी। शाइनी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो जल्द दौड़कर उस कैफे की तरफ गई और अंदर चली गई। कैफे जितना बाहर से सुंदर था उससे कई ज्यादा अंदर से सुंदर था। अंदर बहुत ही अच्छी डेकोरेशन थी और कुछ लड़के लड़कियां वहां बैठकर हंस खेल रहे थे। वो कैफे परफेक्ट था। शाइनी सब कुछ भूल गई थी। फटाफट से एक टेबल पर बैठ गई थी और तभी एक वेटर आया। उस वेटर ने जैसे ही मेन्यू कार्ड टेबल पर रखा, शाइनी की नजर उसकी कलाई पर पड़ी। उसकी कलाई पर जलने के निशान थे। जब तक शाइनी उस घाव को ठीक से देख पाती, उस वेटर ने उस घाव को ढक लिया। शाइनी को बहुत ज्यादा भूख लगी थी और इसलिए उसने जल्दी से अपने खाने का ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर करने के कुछ ही समय में शाइनी को लगा उसे पहले फ्रेश हो जाना चाहिए, तो वो उठकर वॉशरूम की तरफ जाने लगी। वॉशरूम के रास्ते पर उन हंसते खेलते लड़कों की टेबल भी थी। तभी उसने देखा कि उनमें से एक लड़के के सिर पर एक घाव था और ये घाव ठीक उस वेटर के जैसे ही लग रहा था। ध्यान से देखने पर शाइनी को पता चला कि वैसा ही घाव उस टेबल पर बैठे हर इंसान पर था, किसी के चेहरे पर तो किसी के हाथ पर। शाइनी उन घावों को देखने में इतनी गुम हो गई कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वो हंसते खेलते लोग अब बिल्कुल शांत हो गए थे और वो शाइनी को बहुत ही डरावने तरीके से घूर रहे थे। शाइनी को लगा कि शायद उसके ऐसे देखने पर वो लोग नाराज हो गए हैं। वो सॉरी बोलकर वहां से सीधा वॉशरूम चली गई। वॉशरूम में मुंह धुलते हुए वो उन घाव के बारे में सोच रही थी। मुंह धुलने के बाद जब उसने सर उठाकर शीशे में देखा, उसकी रूह कांप उठी थी। उस वॉशरूम के शीशे में वो वॉशरूम पूरा जला हुआ दिख रहा था। अचानक उसे बहुत जोर जोर से लोगों की चीखों की आवाज आने लगी, लेकिन ये सब कुछ थोड़ी ही देर में बंद हो गया। और जब तक शाइनी कुछ समझ पाती
सब कुछ पहले जैसा हो गया था। शाइनी को लगने लगा कि इस जगह में कुछ तो गड़बड़ है, पर उसे इतनी भूख लगी थी कि उसने सोचा कि जल्दी से जल्दी अपना पेट भर के यहाँ से निकल जाएगी। शाइनी सर झुकाकर अपनी टेबल पर पहुंची और अपने खाने का इंतजार करते हुए उसने एक सिगरेट जलाई और उसे पीने लगी। शाइनी ने सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए देखा कि पूरे कैफे में बिल्कुल सन्नाटा था और कैफे में मौजूद हर एक इंसान उसे ही घूर कर देख रहा था। उनकी आंखों में इतना गुस्सा था कि शाइनी घबरा उठी थी। देखते ही देखते उन सब के चेहरे बदलने लगे और उनके शरीर बिल्कुल काले पड़ गए थे। वो वेटर जो शाइनी से बहुत हंसकर बात कर रहा था, अब शाइनी की तरफ गुस्से में तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा था। शाइनी ने सहम कर अपनी सिगरेट को पानी के गिलास में डालकर बुझा दिया। शाइनी को समझ नहीं आ रहा था और वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी। इससे पहले वो कुछ कर पाती, उसने देखा कि वहां बैठे लोग जिनके शरीर काले पड़ रहे थे अब राख की तरह टूट रहे हैं। ये देखकर डर के मारे शाइनी की जान निकल गई। वो अपना सामान उठाकर जैसे तैसे उस कैफे से बाहर भागी और जब उसने वहां से निकलकर पीछे मुड़कर देखा तो उसे वो खूबसूरत कैफे नहीं, एक पुरानी जली हुई बिल्डिंग दिखी। वहां शाइनी बिना कुछ सोचे बस रोड पर भागती गई। रोड पर भागते हुए उसे एक गाड़ी दिखी और उस गाड़ी में उसी एरिया में रहने वाला एक आदमी था। शाइनी की ऐसी हालत देखकर उस आदमी ने उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। शाइनी ने उसके साथ हुआ हादसा जैसे तैसे उस आदमी को बताने की कोशिश की। शाइनी को लगा था कि वो आदमी उसे पागल समझेगा, पर उस आदमी ने कुछ ऐसा कहा जो शाइनी ने कभी सोचा भी नहीं था। उसने शाइनी को बताया कि इस जगह की वो बात कर रही थी वो कई साल पहले एक कैफे हुआ करता था। एक बार एक कस्टमर उसी कैफे में बैठा हुआ सिगरेट पी रहा था और उसने सिगरेट को बिना बुझाए ही अपनी टेबल के पास ही फेंक दिया था। उस आदमी की लापरवाही की वजह से एक पर्दे में आग लग गई थी और इससे पहले कोई कुछ कर पाता उस पूरे कैफे में आग फैल गई थी और अंदर फंसे सभी लोग जलकर मर गए। शाइनी ये सब सुनकर हक्की बक्की रह गई। अब उसे सब समझ आ रहा था और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उस कैफे में बैठे सभी लोग जिंदा नहीं थे बल्कि मरे हुए थे। उस आदमी की बात सुनकर शाइनी सोच रही थी कि वो बाल बाल बच गई, लेकिन शाइनी को ये नहीं पता था कि उसके बगल में बैठे इंसान की गर्दन पर भी वैसे ही जले हुए निशान थे। अगले दिन उस एरिया के अखबार में एक खबर आई जिसमें लिखा था कि एक लड़की की उस रोड पर एक्सीडेंट से हुई मौत और उस लड़की का नाम था शाइनी। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।